हेलो एवरीवन। तो हम लोग पर्यायवाची स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके आर ओ एरो और यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और बाकी स्टेट पीसीएस वगैरह में ये काफ़ी आता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है अक्षर। इसका पर्यायवाची है शिव, ब्रह्म, मोक्ष और वर्ण। वर्ण में देखिए आप क ख ग घ लिखते हैं, तो ये अक्षर ही है। तो अक्षर का पर्यायवाची हम देख रहे हैं। और देखिए अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना हो, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो एक तरह से वो ब्रह्म ही है। तो इनका भी अक्षर का पर्यायवाची एक ब्रह्म भी होगा, मोक्ष भी है, वर्ण भी है और शिव भी है। शिव को भी अक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अग्नि। अग्नि का बचपन से आप देख रहे हैं, आग, अनल, पावक, जात, वेदस। देखिए अग्नि, अनल, पावक तो आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में आता है, वो देखिए जात वेदस काफ़ी आता है, कई बार आ चुका है। वायु सखा भी आ चुका है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है अग्नि का पर्यायवाची, जात वेदस और वायु सखा। वहीं वहीं और धूमकेतु। ज्योग्राफी में आपने धूमकेतु भी काफ़ी पढ़ा होगा, तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये अग्नि के पर्यायवाची हो गए आग, अनल, पावक, जात वेदस, वायु सखा, वहीं और धूमकेतु। अचल। इसका देखिए पर्यायवाची अचल का गिरि। अचल मतलब जो स्थिर हो, जो चले ना या चलायमान ना हो, तो इस हिसाब से गिरि ये पर्वत का है। गिरि मतलब पर्वत, पर्वत का भी पर्यायवाची में आता है। तो अचल का भी एक पर्यायवाची है गिरि। अद्रि, भूधर, शैल, नग और महीधर। ठीक है, नग और महीधर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए अचला। अचला का पर्यायवाची है पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, वसुधा, क्षिति और धरती। ठीक, तो वसुधा और वसुंधरा, ये इसको आप याद रखिएगा, ये अचला का पर्यायवाची है। पृथ्वी भी अचला का ही पर्यायवाची है। पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, एक तरह से ये सब एक पृथ्वी अगर ये अचला इधर होता, पृथ्वी इधर होता, तो काफ़ी कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा पृथ्वी का जो पर्यायवाची है। अचला, वसुंधरा, वसुधा, क्षिति और धरती। नेक्स्ट देखिए अधर्म। अधर्म का जो है पर्यायवाची पाप, अपराध, दोष और कर्तव्य। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे अधर्म का ये सब। और कर्तव्य भी देखिए है अधर्म का पर्यायवाची। ठीक है। अन्वेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान, गवेषण। देखिए गवेषण जो है वो अन्वेषण का ही पर्यायवाची है। ठीक। नेक्स्ट देखिए अपमान। अनादर, अवमान, बेइज्जती, निरादर, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा। ये सारे शब्दों से आप परिचित होंगे, तो ये इसका कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। अप्सरा का देखिए देवांगना, सुंदरी, देवबाला, सुरबाला, दिव्यांगना। तो ये अप्सरा का पर्यायवाची है। इसमें देखिए दिव्यांगना, ये याद रखिएगा, देवांगना ये भी याद रखिएगा, और ये तो जानते ही होंगे आप लोग अप्सरा का पर्यायवाची। अभिजात। अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च, पूज्य। अभिजात का। अभिप्राय का पर्यायवाची देखिए अर्थ, तात्पर्य, मतलब, मायने और आशय। ये अभिप्राय का है। अमृत का देखिए सुधा, अमी, सोम, पीयूष और अमी। तो अमी और अमी वर्तनी के हिसाब से भी ध्यान दीजिएगा। और देखिए दोनों की पर्यायवाची का ऐसा लग रहा है प्रोनाउंसिएट करते वक्त जैसे दोनों एक ही है, पर इधर बड़ी ई की मात्रा है और इधर छोटी ई की, और यह अमी। तो ये अमृत का पर्यायवाची है। अरण्य का पर्यायवाची देखिए वन, विपिन, अटवी, कानन और जंगल। देखिए ये तो आप जानते ही होंगे, ये भी जानते होंगे, विपिन और अटवी, ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आ चुका है कई बार एग्जाम में। ठीक है, विपिन और अटवी। अश्व का देखिए है, बाजी, तुरंग, घोटक, रविसुत और घोड़ा। देखिए रविसुत रवि का पुत्र मतलब सूर्य का पुत्र, तो ये रवि शुद्धि कहा जाता है अश्व का। है
हाय और बाजी तुरंग, ये तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हाय को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और घोटक, रविशुत और घोड़ा। नेक्स्ट देखिए असुर। असुर का पर्यायवाची है धनुज, दानव, दैत्य, सुरारी, राक्षस। देखिए सुरारी पर ध्यान दीजिएगा, बाकी तो नाम सुना ही होगा आपने, धनुष का भी, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और तमीचर। देखिए निशाचर, निशा मतलब रात्रि, चर मतलब चरने वाला, घूमने वाला, जो रात्रि में है, घूम रहा है। निशाचर, रजनी, रजनी मतलब भी रात होता है, तो इसका मतलब भी है। तमीचर, तम मतलब अंधेरा, तो अंधेरे में भी चलने वाला। इस तरह से जो है ये सब असुर के ही पर्यायवाची हैं। याद रखने के लिए आप थोड़ा सा इसका मतलब निकाल करके अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। धनुष, दानव, दैत्य, सुरारी, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और तमीचर। बार बार आप पढ़ेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। सुरारी और धनुष पर आप ध्यान दीजिएगा, धनुष और सुरारी। आंख का देखिए नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, अक्षी और अम्बक। देखिए अक्षी ये भी जानते होंगे आप, अम्बक को नोट कीजिएगा, अम्बक, अंबर और अम्बक, इसमें आप डिफरेंस भी समझिएगा। अम्बक है यहाँ पे, क है। लोचन भी जानते ही होंगे, अक्षी भी जानते होंगे, आंख। आंगन का देखिए अंगना, बगर, अजीर और प्रांगण। तो देखिए बगर और अजीर, इसे आप विशेष रूप से याद रखिएगा। प्रांगण तो देखिए जानते ही होंगे, अंगना और प्रांगण। आडंबर, आडंबर का जो पर्यायवाची है वो है प्रपंच, ढकोसला, ढोंग, स्वांग और दिखावा। तो इन सारे शब्दों से आप परिचित होंगे। आदित्य का देखिए, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य का ही है ये। तो सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये तो बचपन से पढ़े होंगे आप। और भानु याद रखिएगा, आदित्य का पर्यायवाची है ये, ठीक। आधुनिक का नव्य, नूतन, नया और अर्वाचीन। ये अर्वाचीन कई बार आ चुका है, विलोम में भी आता है, पर्यायवाची में भी आता है, तो इसे आप नोट कीजिएगा। अर्वाचीन ये आधुनिक का पर्यायवाची है। आकाश, नभ, अंबर, व्योम, गगन, अनंत और अंतरिक्ष। अनंत और अंतरिक्ष ये भी आकाश का पर्यायवाची है, ठीक। आम का देखिए रसाल, आम्र, अमृत फल, सहकार। तो देखिए इसमें जो रसाल है ये आपका गन्ने के लिए भी यूज होता है, और यहाँ आम के लिए भी हो रहा है। तो इसे आप नोट कीजिएगा, रसाल को भी और सहकार, सहकार को भी आप याद रखिएगा। सहकार मतलब आम। नेक्स्ट देखिए आवेग, स्फूर्ति, जोश, तेजी, चपलता और त्वरा। आवेग का क्या होगा, स्फूर्ति, जोश, तेजी, चपलता और त्वरा। त्वरा को आप नोट कीजिएगा। आशा का देखिए मतलब, अर्थ, तात्पर्य, अभिप्राय, आशय का। इन सारे शब्दों से आप परिचित होंगे। आश्रम का देखिए मठ, विहार, कुटी और संघ, ठीक है। आश्रम का, कुटी को ध्यान रखिएगा, ये तो आप पढ़े ही होंगे, कुटी, कुटिया ऐसा करके। संघ भी है और विहार भी, विहार भी आश्रम में, आश्रम का पर्यायवाची है। आश्रय का देखिए आधार, सहारा, अवलंब और प्रश्रय, ये आश्रय का है। आहार का देखिए भोजन, खाना, भोज्य सामग्री और खाद्य वस्तु, ये है आहार का पर्यायवाची। इनकार का देखिए अस्वीकृति, निषेध, अनंगीकार, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ठीक है। प्रत्याख्यान, इस पर आप जोर दीजिए थोड़ा दिमाग पे। प्रत्याख्यान जो है वो इनकार का पर्यायवाची है। इंद्रधनुष का देखिए, इंद्रधनुष जानते हैं 7 रंग होते हैं इसमें, है ना। और ये कुछ इस तरह से चाँप के आकार का होता है, मतलब जो वृत्त है, वृत्त का जो एक हिस्सा है चाँप कहलाता है, तो चाँप के हिसाब से होता है। तो देखिए सप्तकर्ण, धनु, धनुष के आकार का भी है ये, सूर्यचाप और शक्रचाप, ऐसे करके आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। सूर्यचाप, शक्रचाप, धनु और सप्तकर्ण इंद्रधनुष का पर्यायवाची है। इच्छा का देखिए, इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, उत्कंठा और लालसा। देखिए उत्कंठा जो है वो इच्छा का पर्यायवाची है, और बाकी शब्दों से आप परिचित होंगे। कामना, ठीक। नेक्स्ट देखिए इच्छुक का पर्यायवाची,
लालायित, ये वर्तनी भी ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर छोटी की मात्रा, ठीक है, यहाँ पर छोटी की मात्रा लालायित। ललायत ऐसा भी आ सकता है अगर वर्तनी वगैरह का देगा तो, ठीक है, तो आप से याद रखिएगा लालायित। अभिलाषी, आतुर और उत्कंठित, देखिए वहां पर इच्छा के लिए उत्कंठा था, यहाँ इच्छुक के लिए उत्कंठित है, ठीक है। इनाम, इनाम का जो है वो पुरस्कार और पारितोषिक, आप जानते होंगे, पढ़ चुके होंगे। इंद्र, देवेश, सुरपति, इंद्र का पर्यायवाची है देवेश, सुरपति, सचिपति, मधवा, शक और पुरंदर। तो पुरंदर, ये सारे इंपॉर्टेंट है, खासकर इंद्र के पर्यायवाची कई बार आते हैं, कई बार आ चुके हैं, तो ये इसका विशेष रूप से इंद्र के पर्यायवाची को आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये इंद्र के पर्यायवाची और भी जहाँ भी आपको मिलेंगे जो जो शब्द, तो इंद्र के पर्यायवाची को याद कर लीजिएगा। देवेश, देवों के ईश, ठीक है, सुरपति, सुर मतलब देवता, तो सचिपति, मधवा, और सत, पुरंदर, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। एक देखिए, एक का मैंने आपको बताया था आम वाले में भी रसाल था, तो देखिए यहाँ भी है, गन्ना, रसाल, पैड़ी, रसद, इक्षु दंड और रस दंड, ठीक है, ये सब गन्ना का पर्यायवाची है। तो देखिए आता है, ये रसदंड भी आ चुका है, इक्षुदंड भी आ चुका है। रसद और रसाल में देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार ऐसा पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो आम भी दे देगा, गन्ना भी दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट भी देखिए, ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची है ब्रह्मा, परमात्मा, प्रभु, ईश, अलख और अगोचर। देखिए अगोचर और अलख पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी नाम आप सुन चुके होंगे, ठीक है, अलख और अगोचर। उग्र का पर्यायवाची है तेज, प्रबल, प्रचंड, ठीक। उत्कर्ष का पर्यायवाची है उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, उठाव और चढ़ाव और उत्क्रमण, ठीक है। देखिए उग्र के पर्यायवाची से आप परिचित होंगे, तेज, प्रबल और प्रचंड। उत्कर्ष का उन्नति भी जानते होंगे, उन्मेष भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो उन्मेष को आप हाईलाइट कर लीजिए। उत्थान तो जानते ही होंगे, अभ्युदय, आरोह, उठाव, चढ़ाव और उत्क्रमण, ठीक, उत्क्रमण पे भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तम, उत्तम का पर्यायवाची है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रवर, प्रवर पर ध्यान दीजिएगा, प्रवर मतलब उत्तम। उत्पत्ति का पर्यायवाची है जन्म, उद्भव, उद्गम, आविर्भाव, पैदाइश। उद्गम, उद्भव, उद्गम से आप परिचित होंगे, नदियों का उद्गम वगैरह ऐसा पढ़ा होगा ज्योग्राफी में आपने। आविर्भाव और पैदाइश को भी समझ लिए होंगे। उदार का देखिए, महाशय और महामना, ये उदार का पर्यायवाची है, महाशय और महामना, जिसका मन महान हो उदार होगा, ठीक है। उपहास का पर्यायवाची जो है हंसी, अपमान, खिल्ली, ठीक, हंसी उड़ाना, अपमान करना, खिल्ली उड़ाना, ऐसा करके उपहास का पर्यायवाची है। उल्लू का देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्लू का पर्यायवाची कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो उलूक, कौशिक, लक्ष्मी वाहन, ठीक है, कौशिक और लक्ष्मी वाहन, ये दो शब्द आप नोट कीजिएगा, ये आ चुके हैं एग्जाम में कई बार। उल्लू का। ऐश्वर्य, वैभव, ऐश्वर्य का पर्यायवाची वैभव, समृद्धि, संपदा, संपन्नता और संपत्ति। ये संपत्ति और संपन्नता, संपदा, ये सब जानते होंगे। वैभव, सब सारे शब्दों से आप परिचित होंगे। औषधि, दवा, औषध, भेषज, ये औषधि का पर्यायवाची है। कंदरा का देखिए, खोह, गुफा, गुहा और गह्वर, तो गह्वर को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये खो, गुफा और गुहा से आप परिचित होंगे, ठीक। तो इस तरह से 44 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक एक शब्द को समझना है, तो एक शब्द के 5 पर्यायवाची अगर हैं तो सब पे ध्यान देना है, तभी ये याद आएगा। केवल पढ़ करके निकल जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। तो इसी तरह से धीरे धीरे करेंगे, अभी टाइम भी है, और ऐसे ही 40-50 करते जाएंगे तो लगभग मुझे लगता है 300-350 के आसपास में होंगे सब। तो जितना मैंने कलेक्ट किया है ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।